अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को ये जो एक टेबल है ये बनाना आना चाहिए। अगर आप लोगों को ये टेबल बनाना नहीं आएगा तो फिर आप लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलें, मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में एक नहायत आसान तरीका बताऊंगा इस टेबल को बनाने का। तो इस टेबल को बनाने के लिए आप लोगों ने इस तरीके से ये यहाँ से हमारे पास 4 और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 यानी कि 4 बाई 6 का इस तरह से एक ना आप लोगों ने टेबल बना लेना है। और इसमें सबसे पहले यहाँ पे ना आपने लिखना है जी थीटा, यानी कि थीटा यानी जो एंगल्स हम ना कि मालूम करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो थीटे में आता है वो आता है साइन थीटा, उसके बाद हमारे पास आता है जी कॉस थीटा और उसके बाद आता है हमारे पास टेन थीटा। तो ये आप लोगों ने तीनों इस तरह से लिख देने हैं। हमारे पास मसलन कि ये थीटा वाली लाइन है तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। उसके बाद ये आप लोगों ने ये वाला जो है रो इसको ना के फिलअप करना है। इसमें सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे आएगा 0 डिग्री, उसके बाद आप लोग यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाएगा ये 45 डिग्री, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाएगा जी 60 डिग्री और फिर हमारे पास आ जाएगा जी 90 डिग्री। इस तरीके से आपने ये ना कि 0 30 45 60 और 90 लिख लेना है। लिखने के बाद इसको ना डिग्री के बाद ना आप लोग इसको रेडियन में भी ना कि लिख दें, यानी कि पाई की फॉर्म में भी। जो 30 डिग्री हमारे पास होता है वो पाई बटा 6 के बराबर होता है और जो 45 डिग्री होता है ये पाई बटा 4 के बराबर होता है। उसके बाद फिर ये जो होता है ये पाई बटा 3 के बराबर होता है और 90 डिग्री जो है वो पाई बटा 2 के बराबर होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा और ये भी साथ में लिखना है, क्योंकि कई दफ़ा ना कि वो हमसे जो 6.4 एक्सरसाइज में जो सवाल पूछेगा, कई दफ़ा तो वो ना कि हमारे पास पूछ लेगा जी फॉर एग्जाम्पल साइन 30 की कीमत बताएं, और कई दफ़ा वो पूछेगा साइन हमारे पास है पाई बटा 6 इसकी कीमत बताएं। तो आप लोगों को ना कि ये टेबल दोनों लिहाज से ना कि पता होना चाहिए कि 30 डिग्री कहाँ पे बन रहा है और दूसरा है जो पाई बटा 6 कहाँ पे बन रहा है, जो पाई बटा 4 कहाँ पे बन रहा है, इसका भी पता होना चाहिए। अब हम आते हैं कि इनकी वैल्यूज़ कि यानी कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएंगी कि वो कैसे आएंगी। तो वैसे तो वैल्यूज़ जो हैं ये जो इस टेबल की वो हमारे पास इस तरह से होती हैं, तो इनको तो फिर याद रखना तो मुश्किल होता है। यानी कि ये देखें 0 डिग्री में ये 0 आ जाएगी, फिर 1/2 है, फिर 1/2 का जज़र है, तो ये सारी इतनी सारी वैल्यूज़ याद रखना तो मुश्किल है। तो मैं आप लोगों को नहायत आसान तरीका बताता हूँ इन वैल्यूज़ को याद रखने का। आप लोगों ने सिंपल करना ये है कि यहाँ पे ना कि 0 लिख देना है, यानी कि पहला जो आप लोगों के पास इस तरह से कॉलम जा रहा है इसके ऊपर 0 लिख दें, दूसरे के ऊपर आप लोग 1 लिख दें, तीसरे के ऊपर 2 लिख दें और आगे जो है फिर 3 लिख दें और ये 4 लिख दें। अब लिखने के बाद नेक्स्ट फिर आपने इन सब को 4 से डिवाइड कर देना है। इस तरीके से 4 से सब को डिवाइड कर देना है। अब डिवाइड करने के बाद यानी कि पहले आपने क्या किया 0 1 2 3 4 लिखा और फिर सब को हमने ना कि 4 से डिवाइड कर दिया। अब 4 से डिवाइड करने के बाद हमने इन सब का अब ना स्क्वायर रूट या फिर जज़र ले लेना है। इस तरीके से आपने इन सब का स्क्वायर रूट ले लेना है ऐसे। अब लेने के बाद अब इनकी जो कीमत आती जाएगी वो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम देखें ना कि 0/4 है ये हमारे पास किसके बराबर होता है। 0 को अगर हम ना कि 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जवाब आएगा 0, और अगर 0 का हम जज़र लें तो जवाब फिर 0 आ जाएगा। यानी कि इस सारे को जब हम हल करते हैं तो जवाब हमारे पास 0 आ जाता है। तो वो जो जवाब आएगा इसका वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद बारी आती है जी 1/4 इसका जज़र, इसको हम ना क्या हल कर लेते हैं 1/4 उसका हमारे पास है जी जज़र। इसका मतलब है कि ऊपर भी 1 का भी जज़र है और 4 का भी जज़र है। तो 1 का जज़र तो 1 ही होता है और 4 का जज़र जो है वो हमारे पास 2 के बराबर होता है। इसको आप लोग कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर पे अगर आप लिखेंगे जज़र वाला साइन आप लोग दबाएंगे, उसके बाद फिर 4 लिखेंगे और ये करेंगे तो ये 2 ही आंसर आता है। यानी कि इसको अब हमने हल किया तो हमारे पास आंसर आ गया जी 1/2। तो वो 1/2 आप लोगों ने
यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद है जी 2/4 का जज़र, तो इसको हम हल करते हैं। तो 2/4 का जज़र इसको हम लिख लेते हैं जी 2/4 इसका जज़र, इसको अंदर ही पहले ना काट दें तो हमारे पास आ जाता है जी 2 1 2 2 2 4, यानी कि 1/2 सारे का जज़र है। यानी कि ऊपर वाले का जज़र 1 का जज़र लैदा से है, 1 का जज़र तो 1 ही होता है और 2 का जज़र जो है वो लैदा से है। तो इस तरीके से ये जवाब आ जाएगा 1/2 का जज़र। ये जो जवाब आएगा 1/2 का जज़र वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद ये है जी 3/4 का जज़र, इसको भी हम हल कर लेते हैं। तो इसको हल करने के लिए बस 3 हमारे पास है जी 4 का जज़र, यानी कि 3 का जज़र लैदा से है और 4 का जज़र लैदा से। तो 3 का जज़र तो वो शारी में आएगा, इसको तो हमने वैसे ही लिख देना है, और 4 का जज़र 2 के बराबर आ जाता है। यानी कि इसकी जगह ना अब हम लिख सकते हैं 3 का जज़र बटा 2 इस तरीके से। अब उसके बाद हम चलें तो इस पे 4/4 इसका जज़र, तो इसको भी हम हल करते हैं। तो हमारे पास 4/4 है जी और इसका जज़र है, तो 4 को 4 से हम काट सकते हैं। हमारे पास 1 का जज़र आएगा और 1 का जज़र 1 के ही बराबर होता है, यानी कि इसकी जगह पे हम अब यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने ये साइन थीटा वाली जो कतार थी वो सारी फिल कर लेनी है। इसको फिल करने के बाद अब नेक्स्ट आते हैं हम कॉस थीटा वाली जो कतार है इसको फिल करने के लिए। तो कॉस थीटा वाली जो कतार फिल जब आप लोगों ने करनी है ना, उसका बड़ा आसान तरीका है। उसमें आप लोगों ने इसके अपोजिट चलना है, यानी कि यहाँ पे 1 है तो आपने ये वाला जो 1 है वो इधर लिख देना है। उसके बाद ये वाला जो है ये इधर लिख देना है। उसके बाद ये वाला जो है ये तो इधर आ जाएगा। उसके बाद ये वाला इधर, यानी कि इसको ना कि रिवर्स में आप लोगों ने लिखते जाना है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास कॉस थीटा वाली भी सारी जो रो है वो ना कि फिलअप हो जाएगी। अब नेक्स्ट रह जाती है कि टेन थीटा वाली रो। तो जो टेन थीटा वाली रो है ना, उसको फिलअप करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ का पता होना चाहिए, जो हमारे पास टेन थीटा है ना वो बराबर किसके होता है। तो वो अगर हम देखें ना तो जो टेन थीटा है वो हमारे पास बराबर होता है जी, टेन थीटा बराबर है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी कि साइन और कॉस को तकसीम करके ये आता है। अब हमारे पास ये साइन थीटा ऊपर लिखा हुआ है, कॉस नीचे लिखा है, इसी तरह से इसको ना तकसीम करके हम लाते जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास 0 तकसीम है जी 1, तो 0 को जब हम 1 पे तकसीम करें तो हमारे पास जवाब 0 ही आएगा। उसके बाद हमारे पास है जी, इसके बाद अगर हम इन दोनों को तकसीम करें तो हमारे पास ये जो 2 है इस 2 के साथ कट जाएगा, तो ऊपर से हमारे पास ना कि 1 बच जाएगा, उसको हमने ऊपर ही लिख देना है। नीचे से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 3 का जज़र बच जाएगा, तो वो हमने 3 का जज़र नीचे लिख देना है इस तरीके से। अब इन दोनों को तकसीम करें, 2 का जज़र 2 के जज़र के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो ऊपर भी 1 बच जाएगा और नीचे भी 1। 1 को 1 से हम तकसीम करेंगे तो जवाब 1 ही आएगा। अब इनको अगर हम इन दोनों को तकसीम करते हैं तो 2 के साथ 2 कट जाएगा, ऊपर 3 का जज़र बचेगा और नीचे हमारे पास 1 बच जाएगा, तो नीचे 1 हमारे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब 1 को जब हम 0 पे तकसीम करते हैं, 0 को जब हमने 1 पे तकसीम किया था तो जवाब 0 आ जाएगा, लेकिन 1 को जब हम 0 पे तकसीम करेंगे तो जवाब 0 नहीं आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी। आपने इसको इस तरीके से लिख देना है। तो इस तरीके से ये वाला टेबल जो था ना, ये आप लोगों ने का फिलअप कर लेना है। इस टेबल को इस्तेमाल करते हुए ये जो पूरी एक्सरसाइज है 6.4 जो है वो हमारे पास हल होगी। यहाँ पे भी अगर आप लोग देखेंगे ना तो ये टेबल हमारे पास ना साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के लिहाज से है। तो ये हमारे पास 3 जो थी ना तकूनियाती निस्बतें हैं, लेकिन टोटल तकूनियाती निस्बतें हमारे पास होती हैं 6, जो हम ना के पिछली जो एक्सरसाइजेज हैं 6.2 और 3 उसमें ना पढ़ के आए हैं। तो अब हम देखते हैं, यानी कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा की ना अपोजिट एक ना कि तकूनियाती निस्बत होती है। चलें पहले ना मैं टेन थीटा की ना के लिख के दिखाता हूँ, क्योंकि इसकी जो तकूनियाती निस्बत है ना वो इसी से ना कि मिलती जुलती होती है। वो होती है कॉट, यानी कि वो हमारे पास हो जाएगी 1/कॉट थीटा। वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इनका ना हमने आंसर कैसे निकालना है। अब है जी साइन और दूसरा है हमारे पास कॉस। तो हमारे पास 2 और जो तकूनियाती निस्बतें होती हैं वो होती हैं, एक सीकेंट और एक होती है कोसीकेंट।
कोसेकेंट को देखेंगे तो वो सी से स्टार्ट होती है और सीकेंट को देखेंगे तो वो एस से स्टार्ट होती है। तो हमारे पास जो सी से स्टार्ट होने वाली है वो ना कि एस से स्टार्ट होने वाली की अपोजिट होती है, यानी कि 1/कोसेकेंट थीटा जो है ना और साइन थीटा ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। और जो हमारे पास यहाँ पे ये जो है ये सी से स्टार्ट होती है और ये जो हमारे पास ना कि एस से स्टार्ट होगी वो इसके अपोजिट होगी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो हमने लिख लिया तो इसका मतलब क्या हुआ। अच्छा, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आप लोगों के पास अगर कोई भी आप लोगों से पूछता है जी फॉर एग्जाम्पल कि आप बताएं भी साइन 30 की कीमत क्या है, तो आप लोग सिंपल बता देंगे जी। चलें साइन 30 को छोड़े, मैं आप लोगों को कहता हूँ साइन 60 की फॉर एग्जाम्पल ना कि हम बात करते हैं। तो साइन 60 की आप लोग बताएं, आप बताएंगे कि हमारे पास है जी 3 का जज़र बटा 2। जैसे इधर ना मैं लिख देता हूँ कि साइन 60 की कीमत क्या है, हमने टेबल से देखी और 3 का जज़र बटा 2 हमें पता चल गई, तो वो हमने लिख दी। क्योंकि ये साइन वाला रो है और इधर से हमने 60 वाले में देख लेना है, तो हमारे पास 3 का जज़र बटा 2 आ गया। लेकिन अगर वो पूछता है कि कोसेकेंट 60 की कीमत क्या है, तो चूंकि मैंने आप लोगों को यहाँ पे अब बताया है कि साइन और जो कोसेकेंट है ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कि जो हमारे पास साइन 60 की कीमत है इसे अगर मैं उल्ट कर देता हूँ, यानी कि 2/3 का जज़र कर देता हूँ, तो वो मेरे पास कोसेकेंट 60 की कीमत आ जाएगी। तो वो यहाँ पे फिर मैं लिख दूँगा जी 2/3 का जज़र। तो ये इसी तरीके से आप लोगों के पास अगर कोई कॉज की पूछेगा तो वो तो सिंपल ये वाली लाइन देख के बता देनी है, लेकिन अगर सीकेंट की पूछेगा तो उसको हमने के उल्ट करके लिख देना है। इसी तरह से टेन वाली पूछेगा तो ये वाली लाइन है, लेकिन अगर कोटेंजेंट वाली यानी कॉट वाली पूछेगा तो उसको आप लोगों ने अपोजिट यानी कि उल्ट करके ना लिख देना है। टेबल जो है वो बनाना सीखने के बाद आप लोगों ने फिर ना टेबल को कुछ इस तरीके से ना कि बना लेना है ताकि फिर ना कि इसकी वैल्यूज़ ना हम इस्तेमाल कर सकें। तो अब अगर हम 6.4 का पहला ही सवाल देखें तो वो कहता है जी कैलकुलेटर के इस्तेमाल के बगैर 10 ज़ैर तकूनियाती निस्बतों की मकदारें मालूम करें। यानी कि वो कहता है कि आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना और इनकी ना सब की आप लोगों ने ना कीमतें मालूम करनी है। तो उसके लिए फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, वो है जी टेबल को सीखना। तो टेबल हमने सीख लिया है, अब हम इन सारी तकूनियाती निस्बतों की कीमतें उसी टेबल से ना निकालना सीखते हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। फिर हमारे पास है जी सबसे पहले अगर हम देखें तो पहला सवाल है जी साइन 30। अब हमने चूँकि ये टेबल बनाना सीख लिया था तो यहाँ से हम देखते हैं कि साइन 30 की कीमत क्या है। तो साइन हमारे पास ये है और 30 ये है, यानी कि साइन 30 की कीमत 1/2 होगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी साइन 30 की कीमत 1/2 है। उसके बाद हमारे पास है जी कॉस 30। तो कॉस 30 की भी कीमत इसी टेबल से हम देखते हैं कि क्या बनती है। तो वो देखें तो हमारे पास कॉज है वो ये है और 30 वो मसलन कि ये वाली लाइन आ जाएगी। तो ये जो हमारे पास कॉस 30 की कीमत बनेगी वो है 3 का जज़र बटा 2। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी 3 का जज़र बटा 2। अच्छा, उसके बाद है जी 10 पाई बटा 6। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि ये पाई के लिहाज से भी आप लोगों ने इस टेबल को ना तरतीब देना है, ताकि चाहे वो मसलन कि डिग्री के लिहाज से आप लोगों से इसकी वैल्यूज़ पूछे, चाहे पाई के लिहाज से आप लोगों को इजी हो उनको लिखने में। तो ये उसने पूछ ली थी 10 पाई बटा 6। तो पाई बटा 6 वाले हमारे पास कॉलम ये है और 10 ये है, तो यानी कि दूसरे लफ्ज़ में वो 10 30 की कीमत पूछ रहा है। तो वो हमारे पास आ जाएगी 1/3 का जज़र। तो वो हमने यहाँ पे लिख देनी है फिर इस टेबल से देखकर 1/3 का जज़र। अब आए भी ये तो हमने पहले 3 जो थे वो सॉल्व कर लिए। अब उसके बाद अगले 3 की तरफ हम आ जाते हैं। तो अगले 3 में अगर आप लोग देखें तो वो हमारे पास है जी 10 60। तो 10 का अगर हम देखें तो 60 हमारे पास यहाँ पे बनता है, तो वो है जी 3 का जज़र। तो वो यहाँ से उठा के आपने 3 का जज़र इस तरह से लिख देना है। उसके बाद अगर हम देखें तो वो पूछ रहा है जी सीकेंट 60। तो सीकेंट कॉज का अपोजिट होता है, तो 60 कहाँ पे ये रहा। तो कॉज का अपोजिट है तो इसका मतलब है अगर ये 1/2 है तो इसकी जो कीमत आएगी वो 2/1 आएगी। तो 2/1 है और आप लोग इस तरह लिखेंगे तो बटे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका मतलब है इसका जो जवाब है वो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम ना
2 अकेला ही लिख देंगे। बटे में 1 भी लिख दें तो वो इशू तो नहीं है, लेकिन चूंकि आम तौर पर इन सवालों को हल करते हुए हम ना कि बटे में लिखते ही नहीं है तो इसको भी नहीं लिखना है, 2 इसका आंसर लिख देंगे। उसके बाद देखें तो cos π/3, तो π/3 हमारे पास ये है, cos वाली लाइन ये है, तो इसका जवाब आ जाएगा जी 1/2। तो यहाँ पे हमने 1/2 इस तरीके से लिख देना है। अब उससे आगे चलते हैं हम अगले सवालों की तरफ। तो अगले सवालों में अगर आप लोग देखें तो हमारे पास है जी cot 60, यानी कि जो tan है उसका अपोजिट वो 60 में पूछ रहा है। तो 60 में अगर हम देखें जो tan है वो हमारे पास है जी 3 का जज़र। अब इसको हमने अपोजिट करके लिखना है, तो 3 का जज़र तो हमारे पास है ये। अब इसका चूंकि बटा यहाँ पे नहीं लगाया तो बटा अगर किसी का ना हो तो वो तो 1 होता है। अब चूंकि हमने इसको अपोजिट करना है तो हम फिर कर देंगे जी 1 को ऊपर ले जाएंगे और 3 के जज़र को नीचे ले आएंगे। इसका मतलब है कि जो हमारे पास tan 60 है उसकी कीमत बन जाएगी 1/3 का जज़र, तो वो हमने यहाँ पे लिख देना 1/3 का जज़र इस तरीके से। उसके बाद हमारे पास है जी sin 60, तो साइन तो हमारे पास ये है 60, ये है 3 का जज़र बटा 2, ये हमने के ये तो सिंपल ही है, 3 का जज़र बटा 2 हम लिख देंगे। उसके बाद अगर चलें तो हमारे पास सेकंड 30 है, सेकंड ये है और 30 हमारे पास ना ये आता है। तो इसका अपोजिट लिखना है, यानी 2 को ऊपर ले जाना है, 3 के जज़र को नीचे ले आना है। तो हम लिख देते हैं जी 2/3 का जज़र। ये इस तरीके से हमने हल कर लेना है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं जी अगले, तो उसमें है जी कोसेकेंड 30, यानी कि साइन का अपोजिट है। तो कोसेकेंड 30 हमारे पास ये है, तो 1/2 है साइन में, तो कोसेकेंड में होगा इसका अपोजिट, यानी 2 को ऊपर ले जाएंगे और 1 को नीचे ले आएंगे, और नीचे वाला 1 हम लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती, तो इसे हम ये लिख देंगे। उसके बाद है जी साइन 45, तो साइन अगर देखें और 45 वो 1/2 का जज़र है, हम लिख देते हैं जी 1/2 का जज़र इस तरीके से। उसके बाद है जी cos π/4, तो cos में देखें और π/4 में देखें तो ये भी 1/2 का जज़र ही है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये सारे सवाल इस टेबल को इस्तेमाल करते हुए आसानी से हल कर लेने हैं।